जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के सामने बहुत ही खास वीडियो लेकर, जिसमें मैं जिक्र करने वाला हूं यूपीएसआई भर्ती का रिजल्ट फाइनली आ चुका है और बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन की ऐसी विधि इसमें अपनाई गई जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी इसका शिकार हुए और इस भर्ती से बाहर हो गए। आखिर भर्ती से बाहर तो होना ही था, लेकिन उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है जिन अभ्यर्थियों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से और ईमानदारी से इस भर्ती में भाग लिया था और वो काफ़ी ज़्यादा सेफ थे। लेकिन बाहर तो होना ही था, क्योंकि फाइनली तो 9,534 अभ्यर्थियों को ही चयनित होना था। लेकिन इसमें एक सवाल और बनकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि इस भर्ती में हुई थी बहुत बड़े पैमाने पर धांधली, लेकिन उन अभ्यर्थियों को इस भर्ती में बाहर नहीं किया गया है और ना ही उनकी भर्ती बोर्ड अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की जांच कमेटी या फिर ऐसी कोई जांच प्रक्रिया इसमें लागू करके उन अभ्यर्थियों को बाहर ना करके बल्कि इसमें शामिल कर लिया। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती में 90% अभ्यर्थी इस चीज़ का शिकार हुए हैं कि नॉर्मलाइजेशन की जो इस बार की विधि अप्लाई की गई थी, इसमें 90% अभ्यर्थियों के नंबर कम किए गए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप सहयोग करते हैं, अगर आप लगातार इस चीज़ के लिए जुटे रहते हैं कि इस भर्ती में धांधली हुई है और अपना सहयोग बनाते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि री एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि भर्ती में धांधली हुई है, 100% धांधली हुई है। तो मैं आपको लगातार इस चीज़ के लिए इंडिकेट करते आ रहा हूं और आपको निर्देश दे रहा हूं, आपको इस बात के लिए आश्वासित कर रहा हूं कि राज्य सरकार जो है वो आपके पक्ष में ज़रूर निर्णय करेगी। बस आपको थोड़ा सा संयम रखने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एसआईटी के गठन के बाद, यानी कि ये चीज़ तो फाइनली निर्णय जो है ये कोर्ट का ही हो सकता है कि अगर अब एक ही रास्ता है कि अगर कोर्ट चाहेगा तभी एसआईटी का गठन हो सकता है, क्योंकि भर्ती पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, फाइनल रिजल्ट आ गए हैं। अब उनका सिर्फ मेडिकल करा के उन्हें ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। मगर इसमें मेडिकल भी एक चुनौती है दोस्तों। अगर मेडिकल होने से पहले अभ्यर्थियों के साक्ष्य भर्ती बोर्ड में प्रस्तुत किए जाते हैं कि जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट अभी आ चुका है, अगर उसमें कोई संदिग्ध है, अगर कोई उनके साक्ष्य भर्ती बोर्ड को प्रस्तुत करता है तो उनकी पकड़धड़ मेडिकल में हो सकती है। इस बात को आप लोग बिल्कुल नोट कर लेना। और रही बात जहां तक धांधली की, तो धांधली पूरी तरह से इसमें उजागर होगी और धांधली इस भर्ती में उजागर होगी और इसका फिर से री एग्ज़ाम कराया जाएगा। मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ, आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे प्रदेश में कि एक अलग ही उनका एक अलग ही नियम कानून है और उनका एक उपनाम भी है जिसे बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। तो आप थोड़ा इस चीज़ का गेस कर सकते हैं कि अगर इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, जबकि कोई छोटी मोटी बात होती है तब भी जो ऐसे लोग होते हैं वो थर थर कांपते हैं, लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, आपने देखा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ कि यूपी टेट का एग्ज़ाम आप देख सकते हैं, इसमें बड़े बड़े अधिकारियों के नाम आए थे तो उनको भी इसमें बर्खास्त किया गया था। और भी जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें भी ये चीज़ें सामने आई थी, तो उनके भी अधिकारियों को बहुत ही बड़ी एक वो भुगतनी पड़ी थी। तो इसी तरह यूपीएसआई में भी एक बार भर्ती में धांधली अगर उजागर हो गई अभी तक फाइनली, इसलिए ये मुद्दा सबसे ज़्यादा माहौल वो कर रहा है कि अभी तक 200 अभ्यर्थी पकड़े जा चुके हैं। तो 200 अभ्यर्थी अगर एक जगह से पकड़े जा चुके हैं तो पूरे प्रदेश में अगर इस चीज़ की जांच की जाएगी तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो परेशान हो रहे हैं, अभी उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। और अगर ये भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट भी होती है तो सेकेंड लिस्ट आ सकती है, क्योंकि उनकी जाँच करके उन्हें बाहर किया जाएगा और फिर से उन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा जो थोड़े बहुत नंबर से बाहर हुए हैं। मैं सिर्फ आपके सहयोग के लिए और आपके हित के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और फाइनली अब जब रिजल्ट आ चुका है तो अब वीडियो बनाने का इस टॉपिक पर कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी इस भर्ती में धांधली की जांच होकर उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिले जो थोड़े बहुत नंबर से बाहर हुए हैं और वो अपनी ईमानदारी और मेहनत के बलबूते इस भर्ती में शामिल हुए थे। तो बस सिर्फ एक यही अब मेरा मोटिव है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए और हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं राज्य सरकार से। और फाइनली 18 जुलाई की जो सुनवाई है उन सब चीज़ों की सारी अपडेट मैं शेयर करूंगा। चैनल से जुड़ जाना दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं ये बता दूँ कि एसआईटी जांच में कुल पद के अगर 10% अभ्यर्थी पाए जाते हैं तो इस भर्ती का री एग्ज़ाम कराना बिल्कुल साफ रास्ता हो जाएगा। तो ये थोड़ा इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि 18 जुलाई की अगली सुनवाई है। 18 जुलाई की सुनवाई के आते ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको भी इस बात का अनुमान हो जाएगा कि इस भर्ती में पूरी तरह से अगर धांधली का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उजागर हुआ था तो उस पर एक बड़ा निर्णय भी आया है और उसके बाद फिर राज्य सरकार हमारा सपोर्ट अवश्य करेगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और लगातार आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट निकल के आती रहेगी मैं आपसे शेयर करता